एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने लगे। 2.3 हो गई है। उसमें क्या है, इक्वेशन दी हुई है 4x² प्लस माइनस 5x प्लस 6। हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फा बीटा फाइंड किया। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने 2.3 में किया था ना, तो इसमें जो है सॉरी सम ऑफ रूट क्या होते हैं, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया, अल्फा बीटा फाइंड किया, तो उसमें जो फोर्थ पार्ट था वो अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। हमने इसका एलसीएम लिया तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा आ गया। अब आपके ऊपर जो फार्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अब हमने अल्फा स्क्वायर लिखा, बीटा स्क्वायर लिखा, 2 अल्फा बीटा लिखेंगे तो प्लस का फार्मूला बनेगा। प्लस 2 अल्फा बीटा अपने पास से किया तो माइनस 2 अल्फा बीटा भी करेंगे, और ये वाला माइनस अल्फा बीटा, ये तीनों माइनस 3 अल्फा बीटा हो गया, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें हमने कहा पुट अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 ओवर 4, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3 ओवर 2। वैल्यूज पुट अप करी, सिंपलीफाई किया आपने। ये जो नीचे वाला डिवाइड हो रहा था, जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 2 ओवर 3 हो गया। इसको से कटिंग से सॉल्व करने के बाद माइनस 235 ओवर 96 आ गया। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, वो कहते हैं फॉर्म इक्वेशन। इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है, पहले उन्होंने हमें रूट दिए 1 और 5। सम क्या हो गया 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, प्रोडक्ट हो गया 1 into 5 इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस xx प्लस p इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर s की जगह 6 आ गया और p की जगह 5। इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। a 1 है, b माइनस 3 है, c 6 है। हमने s फाइंड किया और प्रोडक्ट फाइंड किया। तो रूट्स आर, इसका a पार्ट है। आपने जो सॉल्व किया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये पूरे क्वेश्चन में एक मरतबा सॉल्व करना है, बाकी तमाम पार्ट्स में इनकी ये वैल्यूज लग जाएंगी। रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। सम किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, 2 कॉमन आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ये देखिए 3। हमने कहा पुट अल्फा बीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3, यहाँ 3 आ गया तो s आ गया 8। फिर प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई किया, 4 अल्फा बीटा प्लस 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह 6 अल्फा बीटा की जगह ये 6 आ गया और अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 आ गया। सॉल्व करने के बाद 31 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 कहते हैं। इसे कहते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन डिवीजन बाय जो है सिंथेटिक डिवीजन। सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन या यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 4x³ माइनस 5x प्लस 15 डिवाइड बाय x माइनस 3। तो हमने क्योंकि इसमें x स्क्वायर मिसिंग है ना, तो वो 0 होगा। हमने क्या किया बेटा, जितने कोएफिशिएंट थे 4 0 माइनस 5 एंड कांस्टेंट 15। इसको हमने क्या किया, पहला और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3 हो गया, जो इसका रूट था। 4 एज इट इज नीचे उतरेगा, 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 12 यहाँ आ गया। अब 0 माइनस 12 आ गया, माइनस 12 इंटू माइनस 3 प्लस 36 31 आ गया। 31 इंटू माइनस 3 माइनस 93, तो उसमें जब इसको सॉल्व किया तो माइनस 78 आ गया। अब ये जो है, क्योंकि पहले हाईएस्ट पावर 3 थी ना, जब इसमें हमने डिवाइड किया तो हाईएस्ट पावर 2 होगी। तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 एंड दिस इज रिमाइंडर। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उन्होंने 2 रूट दे दिए। क्या किया, 2 रूट दे दिए कि 3 and minus 4 आर द रूट्स ऑफ x4 plus 2x³ minus 13x square minus 14x plus 24। यहाँ हमने सारे कोएफिशिएंट्स लिखे। पहला रूट 3 था, 1 एज इट इज आ गया, 3 1s are 3 5 5 3s are 15, तो ये 2 आ गया, 2 3s are 6 माइनस 8 आ गया, और ये माइनस 24 0 आ गया। अब एक और रूट किया था -4, 1 एज इट इज आया, 1 into -4 तो 1 आ गया, 1 into -4 -2 आ गया, -2 into -4 8 0 आ गया। अब ये इक्वेशन बनेगी क्योंकि 2 रूट्स करके तो फिर 2 पावर से, तो 1x² + x - 2 = 0।
इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग की x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 आ गई और माइनस 2 आ गई। पहले गिवन रूट्स थे 3 और माइनस 4, अब यहाँ पे 1 और माइनस 2 भी आ गए, तो इससे क्या आ गई, हमने इसके रूट्स लिखिए 3 माइनस 4 माइनस 2 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। जी बेटा, अब एक्सरसाइज नंबर 2.8 है, वो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182। गौर कीजिएगा बेटा, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव भी होता है एक के बाद जो दूसरा आता है, जैसे कि 1 है 2 है फिर 3 आएगा, इसे कहते हैं कंसेक्यूटिवली चलना ना। हमने सपोज किया लेट नंबर्स आर x एंड x प्लस 1, तो देन वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ x इनटू x प्लस 1 182, सॉल्व करने के बाद आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर बनाए हमने, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू माइनस 14 आई और 13 आई, क्योंकि उन्होंने कहा था पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर, तो हमने कहा कोई नेग्लेक्ट x इक्वल्स टू माइनस 14, तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 13, सेकंड नंबर इक्वल्स टू x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 प्लस 1। उसके बाद क्वेश्चन था कि find the two integers whose sum is 9 and difference of their square is also 9. Let integers are x and y. Then उन दोनों का सम 9 का था, उन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस भी 9 का था, हमने इसको a कहा, इसको b कहा। From a इस y को बाहर उधर ले गए तो 9 माइनस y आ गया, पुट x इक्वल्स टू 9 माइनस y इन b, इस x की जगह ये 9 माइनस y आ गया, इसका स्क्वायर बन जाएगा। इसे ओपन किया तो y स्क्वायर से कट गया। अब ठीक है, अब क्या बेटा, ये हम 18y को उधर ले आए, 9 को इधर ले आए, 72 इक्वल्स टू 18y, 18 डिवाइड हुआ y की वैल्यू 4 आ गई, पुट y इक्वल्स टू 4 इन a, हमने पुट किया तो x y आ गया, तो कहा इंटीजर्स आर 5 एंड 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल whose perimeter is 80 cm and its area is 375 cm square। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जिसकी ये जो लेंथ है उसको हमने एक्सपोज किया है, विड्थ को वाई एक्सपोज किया है। हमने कहा लेट x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल बाय गिवन क्या है, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है बेटा, x प्लस x y प्लस y, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 80, 2 कॉमन आया, इधर आके डिवाइड हो गया तो x प्लस y इक्वल्स टू 40 आ गया, x y इक्वल्स टू क्या आ गया 40। फिर आ गया फ्रॉम एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू विड्थ इक्वल्स टू, उसको हमने 375 उन्होंने दिया था, तो हमने कहा पुट फ्रॉम a x इक्वल्स टू 40 माइनस y, के ये y जाके इधर माइनस हो जाएगा तो पुट इन b, इस x जगह 40 माइनस y आ गया, सिंपलीफाई करने के बाद इसकी वैल्यूज आ गई 25 और 15, 25 और 15। हमने y को विड्थ सपोज किया था, विड्थ की लेंथ कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है, हमने कहा वी नेग्लेक्ट y इक्वल्स टू 25, पुट y इक्वल्स टू 15 इन a, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ गई 25, हम कहेंगे लेंथ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड विड्थ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर।